वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री महाकाल। अब हम प्रीपोजिशन में नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज ऑफ विथआउट। इसको यूज करने के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 है हमारा विथआउट का यूज कहाँ होता है? के बिना, छोड़कर, रहित या के सिवा के अर्थ में होता है। जैसे अ वुमेन कैन नॉट लिव विथआउट अ मैन, वी कैन नॉट लिव विथआउट वाटर। इस प्रकार से या को छोड़कर या उसके बिना के अर्थ में हम विदाउट का यूज करते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वन कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन, कोई भी पेन के बिना नहीं लिख सकता। इस प्रकार से विदाउट का यूज करेंगे। और विदाउट डिले जो होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? शीघ्र या सून के लिए। और विदाउट डाउट का यूज करते हैं निश्चित रूप से, सर्टेनली के अर्थ में। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ विथिन। तो विथिन का यूज कहाँ करते हैं? के भीतर के अर्थ में समय और स्थान को बताने वाले शब्दों के पहले करते हैं। जैसे आई शैल डू इट विथिन एन आवर, मैं इसे 1 घंटे में कर लूँगा, 1 घंटे के भीतर कर लूँगा। तो यहाँ क्या है? भीतर का यूज़ हुआ है और समय में दिया है 1 घंटा, तो 1 घंटे के भीतर कर लूँगा। इस प्रकार से विथिन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ही विल कम विथिन दिस मंथ, वह इस महीने के भीतर आ जाएगा। इस प्रकार से विथिन का यूज़ किया हमने। पटना जंक्शन इज़ विथिन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई रेसिडेंस, पटना जंक्शन मेरे निवास स्थल से 2 किलोमीटर के भीतर है। विथिन का यूज़ बिफोर दी एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम का होता है, जबकि इन का अर्थ होता है एट दी एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट रूल है हमारा विथिन का यूज़ के अंदर के अर्थ में कैपेबिलिटी और लिमिटेशन के भाव को बताने के लिए करते हैं। जैसे वी शुड कीप अवर एक्सपेंसेस विद इन अवर इनकम, हमें अपने खर्चे या व्यय को अपनी आय के भीतर रखना चाहिए। दिस इज़ विद इन अ किलोमीटर, यह 1 किलोमीटर के भीतर है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ या की ओर के अर्थ में करते हैं। जैसे ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स दी कॉलेज, वह कॉलेज की ओर जा रहा था, तो एक दिशा है कि कॉलेज की ओर जा रहा था। ठीक है, सी वेंट टूवर्ड्स ऑफिस, वह ऑफिस की ओर गई। नेक्स्ट है टूवर्ड्स का यूज हम के प्रति के अर्थ में करते हैं। जैसे माय ब्रदर इज काइंड टूवर्ड्स दी पुअर, मेरा भाई गरीबों के प्रति दयालु है। रूल नंबर 3 टूवर्ड्स का यूज हम के निकट या के लगभग के अर्थ में करते हैं। जैसे इट इज़ नाउ टूवर्ड्स नाइट, अभी रात लगभग है या रात होने वाली है, निकट है। इस प्रकार से टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ टू। रूल नंबर 1 है टू का यूज़ की ओर के अर्थ में डेस्टिनेशन को बताने के लिए करते हैं। ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, वह पटना मार्केट जा रहा था, तो उसका लक्ष्य जा मार्केट जा रहा था वो। ठीक है, सी इज़ गोइंग टू पटना कॉलेज, उसमें लक्ष्य बताया, डेस्टिनेशन है, वह पटना कॉलेज जा रही है। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ तक के अर्थ में टाइम और प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे सी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या टाइम है द पोस्टमैन डिलीवर्स दी लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, यहाँ प्लेस बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ इस प्रकार कैसे करते हैं? वर्ब के साथ में करते हैं। जैसे गो टू अ प्लेस, प्लेस के यहाँ पे किसी प्लेस का नाम आ जाएगा। गेट टू, सेंड समथिंग, कम टू, सेंटेंस समझते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, गो वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और प्लेस के नाम पे कॉलेज है, तो इस प्रकार से यूज़ करेंगे ही इज़ गोइंग टू कॉलेज। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट कम टू दी ऑफिस, इस प्रकार से यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ गोइंग फॉर कॉलेज, गो वर्ब फॉर प्रीपोजिशन और कॉलेज प्लेस के स्थान पे। ठीक है, सी इज़ लिविंग फॉर पटना टुडे, और होम के पहले टू का यूज़ नहीं होता है लेकिन फोर का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे प्लीज़ सेंड हर होम, प्लीज़ सेंड हर टू होम, तो टू का यूज़ हम नहीं करेंगे होम के पहले। यू शुड लीव फॉर होम, इस प्रकार से यूज़ हम करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव फ्रेज या के साथ में होम के पहले टू का यूज़ होता है। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पॉजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना अधिकार होना या स्वामित्व बताना, और जब नाउन के साथ में आता है तो वो हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। या फ्रेज के साथ में जब होम आता है तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे द पब्लिशर केम टू माई होम यस्टरडे,
केम टू माई होम, यहाँ पर ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई होम प्लस होम आया है। इस प्रकार से हम टू का यूज़ करेंगे। आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट। रूल नंबर 4 है टू का यूज़ पहले के अर्थ में टाइम को बताने के लिए करते हैं। जैसे इट इज़ 9:45, पौने 10 बजे हैं या 10 बजने में 15 मिनट पहले रहते उसको बोलते हैं ना पौने 10, 10 बजने से 15 मिनट पहले। इट इज़ 10 मिनट्स टू 10, 10 बजने से 10 मिनट पहले। इस प्रकार से टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ पर के अर्थ में होता है। जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, और हर मदर इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसकी मदर ने मुझे क्या डिनर पे इनवाइट किया। तो इस प्रकार से टू पर, डिनर पर, इस प्रकार से टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ के प्रति के अर्थ में होता है। जैसे ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, उसे अपने कर्तव्य के प्रति अवश्य सावधान होना चाहिए। शो अफेक्शन टू योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति स्नेह दिखाओ। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ को के अर्थ में होता है। जैसे द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, जमींदार ने सभी को पैसा दिया। यहाँ को के अर्थ में हुआ है टू का यूज़। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ से के अर्थ में होता है। जैसे हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू दी पीपल, हरिश्चंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ तुलना करने के लिए, तुलना के भाव को बताने के लिए करते हैं। जैसे दे वोन बाय 6 गोल्स टू 3, वे लोग 6-3 से जीत गए। ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, वे अपने सभी मित्रों से छोटे थे। यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया है टू से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ हम पास या समीप के अर्थ में करते हैं। जैसे द गर्ल वेंट टू हर लवर, लड़की अपने प्रेमी के पास गई। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो इस प्रकार से पास या समीप के लिए टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू का यूज़ के लिए के अर्थ में होता है। जैसे ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने के लिए जाता है। माई अंकल केम टू सी मी, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए। और इंटेंशन, पर्पस या रेस्ट्रिक्शन के भाव को बताने के लिए भी टू का यूज़ होता है। जैसे ही इज़ टू राइट अ लेटर, वह पत्र लिखने वाला है या लिखने को है। ही हैज़ टू डू दिस वर्क, उसे इस कार्य को करना है। ही वाज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला था या खेलने को था। ही सी हैड टू स्टे इन पटना, उसे पटना में ठहरना पड़ा। यू विल हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा में शामिल होना होगा। इस प्रकार से हमारे प्रीपोजिशन कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल